Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, Mariam Sohani Aqib. I hope you people are doing great and you're watching all the videos I have been uploading on this channel since the beginning. Students, I feel immense pleasure to share this news with you that today is the last topic of parts of speech, and I hope this lesson will be a fun for you and many things will be new to you as well. So let's begin today's class. Okay, the last part, that we are going to discuss is article. So, do you have any idea about articles? That what are articles and how do we include them in our sentences? If you have, then pause for a while and comment in the comment section about articles. That what is your understanding of articles? Okay, articles are three small words to introduce noun. In any sentence, there are three small words that are, there to introduce the noun. What is noun? Place. A noun is the name of place, person, or a thing. So, whatever the thing we are talking about in our sentence, to introduce that we need to टेक हेल्प फ्रॉम दीज आर्टिकल्स. अच्छा, नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन जो है इसको हम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो नाउन के बगैर तो हमारा कोई सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता. तो उस नाउन को जो है ना डिस्क्राइब करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो तीन होते हैं: ए, एन एंड द. ए, एन एंड द, ये तीन क्या है? आर्टिकल्स हैं. अब हम डीप समझेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे जो है ना इनकी ज़रूरत होती है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं होती. अक्सर हम क्या करते हैं, गैर ज़रूरी जगह भी आ, एन और द का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती. हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं तो हमें ये चीज़ें नहीं पता. तो आज के बाद से अगर वो गलती आप कर रहे हैं तो आप वो गलती रिपीट ना कीजिएगा. तो चलें हम जो है अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं. ओके, हमें पता चल गया कि आ, एन और द जो है वो आर्टिकल्स हैं. ठीक है, अब टाइप्स जो हैं वो हमारे पास हैं दो. क्या क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल. तो हम एक एक करके समझेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होती हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो क्या होती हैं. तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स को अगर हम देखें तो a and n are called indefinite articles. These do not refer to पार्टिकुलर नाउन्स. अच्छा, जो पार्टिकुलर नाउन्स की तरफ इशारा ना करें वो क्या है? आ है और एन है. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इनको क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं. और ये किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन की तरफ क्या करते हैं? इशारा नहीं करते. एज ए जर्नल क्या होते हैं? ये यूज़. अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल्स. अब डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है? द क्या है? द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल एंड इट रेफर्स टू पार्टिकुलर नाउन. अच्छा, ए, आ या फिर ए. ठीक है, आ और एन जो हैं ये जनरल यूज़ होते हैं, किसी जनरल चीज़ को रेफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं, पार्टिकुलर चीज़ को रेफ़र करने के लिए यूज़ नहीं होती. लेकिन उनके ऑपोजिट द क्या है? ये जनरल चीज़ को रेफ़र करने के लिए यूज़ नहीं होती, बल्कि पार्टिकुलर नाउन को क्या होती है? रेफ़र करने के लिए यूज़ होती है. आई होप एन और द जो है इनका डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, और डेफिनेट और इनडेफिनेट का भी समझ आ गया होगा. अब चलते हैं कि हम कहाँ पे जो है ना आ और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते. तो सबसे पहला जो यूज़ ऑफ आ एंड एन है उसमें है बोथ ऑफ देम आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर, काउंटेबल आर कॉमन नाउन. अच्छा, जब हमारे पास हम सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन की बात कर रही हूँ, काउंटेबल नाउन की बात करें और फिर कॉमन नाउन की बात करें, तब हम क्या कर सकते हैं? आ और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं. मसलन ए बुक. ठीक है, और काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है और कॉमन नाउन है. अ बॉय. ठीक है, तीनों है. अ मैन, अ स्टूडेंट, एन एग, एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड बस. अच्छा, नोट. अब नोट करने वाली चीज़ है आ और एन की के बारे में ये बता रहा है कि हम आ कब इस्तेमाल करते हैं, एन कब इस्तेमाल करते हैं. सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन नाउन्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स आ इज़ यूज्ड. अच्छा, जब हमारे पास सिंगुलर नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो, कॉमन नाउन हो, लेकिन उसका साउंड क्या हो? कॉन्सोनेंट हो. हमने वावल और कॉन्सोनेंट पढ़ा था.
AEIOU क्या है, वॉवल्स हैं, और बाकी जितने अल्फ़ाबेट हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब चीज़ के किसी चीज़ मतलब अगर वो सिंगुलर नाउन है, कॉमन नाउन है, वो है काउंटेबल नाउन है, लेकिन वो शुरू होता है किसी कॉन्सोनेंट साउंड से। मसलन अगर हम देखें अबुक है, बी हमारे पास AEIOU में तो नहीं आता ना, तो इसीलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड है और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, कॉमन भी हो, लेकिन वो वॉवल साउंड दे रहा हो, तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, AEIOU से वो वर्ड इस्तेमाल शुरू हो रहा हो, मसलन एग, एन एग, हम एग नहीं कहेंगे बल्कि एन एग कहेंगे। क्यों? क्योंकि ई जो है वो वॉवल साउंड है, और ये नाउन जो है ये वॉवल साउंड दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं दे रहा। तो ये चीज़ समझे कि जो नाउन हमें वॉवल साउंड दे रहे हो उनके साथ हम एन इस्तेमाल करेंगे, और जो नाउन हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हो उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो मेरे एग्जांपल्स के अलावा 3 ऐसे वर्ड कमेंट में लिखें जहाँ पे आप आ का इस्तेमाल कर रहे हो। 3 नाउन ऐसे लिखें, और 3 नाउन ऐसे लिखें जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एन का इस्तेमाल कर रहे हो। आई होप आपने लिख लिया है। तो चलें, नंबर 2 हम यूज़ ऑफ ए और एन की बात कर रहे हैं। A or an is used before a singular countable common noun to represent as an example of a class। अच्छा, एक क्लास के बारे में हम बात करें, एक ही मतलब क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले चीज़ों के बारे में, नाउन्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अ का इस्तेमाल करेंगे या फिर एन का इस्तेमाल करेंगे। देखें, ए फ्लाई इज़ एन इंसेक्ट। अ फ्लाई, एफ हमारे साथ कौन सा साउंड है, गुड, कॉन्सोनेंट साउंड है, और इनसेट IAEIOU वॉवल है, तो इसके साथ हम आ और एन इस्तेमाल करें। तो जब भी हम किसी एक क्लास के बारे में बात करें, और ठीक है, उन चीज़ों के बारे में बात करें जो एक स्पीशी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर हम उनके लिए आ और एन इस्तेमाल करेंगे। एन एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, हर एलिफेंट का ट्रंक होता है, ठीक है। ए टीचर प्लेज ए वाइटर रोल इन द मोरल ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, व्हाट डू आई डू इन माई ऑफलाइन क्लासेस में, क्या करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को साथ साथ मॉरली भी जो है वो बूस्ट करने की कोशिश करती हूँ, और हाँ, सोसाइटी के कुछ जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉन्शियस रहें अपने सराउंडिंग से। मतलब तो हर टीचर क्या करते हैं, हमारे टीचर भी ऐसे करते थे कि कुछ पढ़ाई के साथ, किताबों की पढ़ाई के साथ मॉरल ट्रेनिंग भी करते थे। तो अ टीचर प्लेज अ वाइटल रोल इन द मॉरल ट्रेनिंग ऑफ अ स्टूडेंट। तो दिस इज अ सेंटेंस, और दिस इज 100% true. Okay, rule number 3 says that a and n is used before an adjective that is followed by a noun। जब एडजेक्टिव को क्या करे, नाउन फॉलो करे, ठीक है, एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद एक नाउन आए, तब हम आ और एन का इस्तेमाल करेंगे। मसलन ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अगर हम देखें, इंटेलिजेंट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, और स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये नाउन है। तो इंटेलिजेंट के फ़ौरन बाद क्या आया, नाउन आया। इसका मतलब है कि एडजेक्टिव को क्या फॉलो कर रहा है, नाउन फॉलो कर रहा है। तो उस केस में जब हमारे पास एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद किसी नाउन का नाम आए, तो हम उस टाइम पे ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, डिपेंडिंग ऑन के उस एडजेक्टिव की साउंड वावल है या कॉन्सोनेंट है। अगर हमारे पास वावल साउंड हुआ तो हम एन इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो हम अ इस्तेमाल करेंगे। मसलन इजाज इज़ एन एबल डॉक्टर। ए हमारे पास क्या है, AEIOU वॉवल साउंड है, तो एन आ गया अगेन। लेकिन बुशरा इज़ अ वाइस लेडी, एन वाइस लेडी नहीं। देखिए, प्रोनाउंस करने में ही ऑकवर्ड लग रहा है ना, एन वाइस लेडी, लेकिन एन वाइस लेडी नहीं होता, अ वाइस लेडी होता है। तो बुशरा इज़ अ वाइस लेडी। वाई अ वाइस लेडी? बिकॉज वाइस इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन एडजेक्टिव दैट इज़ फॉलोड बाय लेडी, दैट इज़ अ नाउन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। ओके, हमने वो जगह तो पढ़ ली है कि जहाँ पे आ और एन जो है वो यूज़ होते थे, लेकिन अब ऐसे जगह पढ़ेंगे जहाँ पे आ और एन क्या है, यूज़ नहीं होंगे बिफोर प्लूरल नाउन्स। अच्छा, सिंगुलर के साथ हमेशा आ और एन लगता है, ये वाहिद की अलामत है, प्लूरल्स के साथ नहीं लगेंगे। मसलन बुक्स, अ बुक्स नहीं कहेंगे, ठीक है। अ टीचर्स नहीं कहेंगे, एन टीचर्स नहीं कहेंगे, एन बुक्स नहीं कहेंगे।
सिर्फ और सिर्फ हम इनके साथ बुक्स और टीचर्स ही लगाएंगे, और ए और एन को क्या करेंगे, रिफ्रेन करेंगे। बिफोर नाउन्स कंसिडर्ड अनकाउंटेबल इन इंग्लिश ना। अच्छा, एन और जो ए है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। लेकिन मसलन ए मिल्क नहीं कह सकते, ए ग्लास ऑफ मिल्क कह सकते हैं, ठीक है। अ केजी ऑफ शुगर कह सकते हैं, अ शुगर नहीं कह सकते। अ राइस नहीं कह सकते। तो वो का अनकाउंटेबल नाउन, जो वो नाउन्स जो काउंट नहीं हो सकते, उनके साथ हम क्या नहीं लगा सकते, आ और एन नहीं लगा सकते। एन एडजेक्टिव दैट इज नॉट फॉलोड बाय ए नाउन। अच्छा, पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि एन एडजेक्टिव दैट इज़ फॉलोड बाय ए नाउन, ए और एन क्या है, उस जगह इस्तेमाल हो सकते हैं जब एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद नाउन आए। लेकिन एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन ना आए तो हम ए और एन के इस्तेमाल से रिफ्रेन करेंगे। मसलन शी इज़ प्राउड, शी इज़ अ प्राउड नहीं कहेंगे। हाँ, उस सूरत में हो सकती है जब शी इज़ अ प्राउड गर्ल, शी इज़ अ प्राउड गर्ल, प्राउड के साथ फिर हमारे पास क्या आए, फ़ौरन बाद नाउन आए। तो ये दो रूल्स क्या है, ऑपोजिट है। आप एक को याद रखें, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको आएगा। अच्छा, जो हमने डिस्कस की वो तो यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्ट इंडेफिनेट थी। अब हम क्या करेंगे, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। यूज़ ऑफ द, ठीक है। यू द कब यूज़ होता है, बिफोर नाउन्स में डेफिनेट विद द एडिशन ऑफ अ मॉडिफाइंग फ्रेज और क्लास। अच्छा, जब हम क्या करें, मॉडिफाइंग फ्रेज या क्लास ऐड करें किसी सेंटेंस में, कैसे, द मैन इन द कार इज़ माई फ्रेंड। द मैन, अच्छा हम एक मखसूस आदमी की बात करें कि कार में जो बंदा बैठा है वो मेरा दोस्त है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर मेकिंग मच नॉइज। क्लास स्कूल में जो है ना, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सी क्लासेस होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आप क्या करें, मॉडिफाई करें। और जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को, तो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर मेकिंग मच नॉइज, दिस इज़ द बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। आपकी क्लास में कोई बंदा होगा, कोई लड़का होगा या फिर कोई स्टूडेंट होगा कि जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है या बोलती होगी, तो आप उसको जब इंट्रोड्यूस करें, दिस इज़ द बॉय और दिस इज़ द गर्ल हु स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दिस इज़ द वॉच विच यू गिव मी। आपके दोस्त ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपने दोबारा पहना, और आप उसको बता रहे हैं कि दिस इज़ द वॉच यू गिव मी, ये वही घड़ी है जो आपने मुझे दिया था। तो आप क्या कर रहे हो, डेफिनेट आर्टिकल्स जो है उस जगह यूज़ होते हैं जब आप कोई मॉडिफाइंग फ्रेज या क्लास ऐड करें। अच्छा, बिफोर द नाउन्स ओनली वन ऑफ देयर काइंड। आप जब जो है ना उन नाउन्स से पहले लगाएंगे जो उनकी अपनी कसम हो, मसलन द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स और द विंड। अच्छा, ये जो है ना स्पेसिफिक में भी आता है कि आप स्पेसिफिकली एक चीज़ की बात कर रहे हो जो कि उनकी अपनी कसम हो, तो उस टाइम पे मतलब द सन, ठीक है, द सन, या द अर्थ रोटेट अराउंड द सन। तो यहाँ पे आप जो है ना दो ऐसे चीज़ों के बारे में बात करें जो एक दूसरे की कसम है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नंबर 3 हमारे पास क्या है, बिफोर ए सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट द होल स्पीशी। वही बात है कि सिंगुलर नाउन जो है उसके साथ जब आप पूरी स्पीशी को जो है ना वो उसको रेफर कर रहे हो, तो द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द डॉग, अब पूरी स्पीशी को आप बता रहे हो, मतलब उसकी अ, एक कसम नहीं, मतलब हज़ार कस्में हैं लेकिन एक स्पीशी के अंदर वो फॉल करती हैं। तो आप क्या कर रहे हो, उनके बारे में बात कर रहे हो। द कोको इज़ अ लेज़ी बर्ड, कोको, सारे कोको लेज़ी हैं, ठीक है। आप पूरी स्पीशी की बात। द लायन इज़ द किंग ऑफ द बीस्ट। अच्छा, जानवरों का बादशाह कौन है, लायन है, तो फिर आप पूरे लायन की बात कर रहे हो, पूरी स्पीशी की बात कर रहे हो। एक जो है वो एक पार्टिकुलर की बात नहीं करे। तो जब आप होल स्पीशी की बात करते हैं तब आप द इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब द इज़ नॉट यूज्ड। अब डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, हम यूज़ नहीं कर सकते बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। द इंग्लिश, द उर्दू नहीं कह सकते, ठीक है। अब इंग्लिश उर्दू जो है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये स्पेसिफाइड सब्जेक्ट हैं, तो द इस्तेमाल। इंग्लिश बुक हो सकता है, द इंग्लिश बुक नहीं हो सकता। इससे अपने आप को रोकें अगर ये गलती आप कर रहे हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ गेम, द हॉकी, द क्रिकेट, द टेनिस नहीं होता कभी, ठीक है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि वो इस तरह बोलते हैं लेकिन ये गलत है। तो गेम्स के साथ आप कभी द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स, अब जो है द इन ए मंथ ऑफ अप्रैल हो सकता है, ठीक है, मतलब इन द मंथ ऑफ अप्रैल नहीं हो सकता। तो मंथ्स के साथ आप कभी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ओके, बिफोर द नेम्स ऑफ डेज और छठे, ऑन मंडेज, ऑन द मंडेज नहीं होता, ठीक है। तो आप जब भी डेज, मंथ, गेम्स और सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। thank you for watching the video. I hope many things were new to you, और कुछ चीज़ें मेरे लिए भी बाकी नहीं थी। इनको जब मैं स्लाइड्स बना रही थी तो मैं कॉन्शियस हो रही थी कि हाँ, मैंने भी कुछ लोगों को देखा है कि वो द जो है अननेसेसरीली यूज़ करते हैं। तो कल से इंशाल्लाह हम जो है वो शुरू करने वाले हैं टेंसेस। तो आप लोगों ने क्लासेस मिस नहीं करनी। इन हमने जो है सक्सेसफुली ये क्या कहते हैं इनको, पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक आपका जो भी क्वेश्चन हो आप जो है वो कमेंट डाउन कर लें, मैं वो इंशाल्लाह उसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर लूँगी। और अभी जो है हम अनाउंस करेंगे, 2 दिन से मैं जो क्विज़ क्लास में लेक्चर के दौरान ले रही थी, उसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, खालिद। तो ही इज़ अ विनर। खालिद भाई, क्लैपिंग फॉर यू, यू आर द विनर ऑफ द 2 consecutive क्लासेस। आप सेंटेंस बना रहे थे जो बिल्कुल एक्यूरेट थे, और जिन लोगों ने वो सेंटेंसेस नहीं देखे वो कमेंट में प्रीवियस लेक्चर्स के कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और अगर आप भी एडिशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एडिशन कर सकते हैं। और कल इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ जो हम टेंसेस शुरू करने जा रहे हैं, तो मिलते हैं उस टाइम पे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।